भारत की शिक्षा प्रणाली, जो कभी विश्व गुरु के रूप में जानी जाती थी, आज एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां इसकी चमक धमक के पीछे कई गहरे अंधेरे छिपे हैं। ऊपर से देखने पर हमें दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर और डॉक्टर देने वाला देश दिखाई देता है, लेकिन इसकी परतों को उखाड़ने पर एक ऐसी कड़वी सच्चाई सामने आती है जिसे नजरअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। यहाँ भारतीय शिक्षा प्रणाली की डार्क रियलिटी के प्रमुख पहलुओं का विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। 1. रट्टा मार संस्कृति, रोटे लर्निंग। भारतीय शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी विफलता इसकी स्मरण शक्ति पर अत्यधिक निर्भरता है। स्कूल से लेकर कॉलेज तक छात्रों को क्या सोचना है, व्हाट टू थिंक, सिखाया जाता है। कैसे सोचना है, हाउ टू थिंक, नहीं। नंबरों की दौड़। परीक्षा में 99% अंक लाने वाला छात्र बुद्धिमान माना जाता है, जबकि मौलिक सोच, ओरिजिनल थिंकिंग रखने वाले को औसत करार दिया जाता है। रचनात्मकता की हत्या। पाठ्यक्रम इतना कठोर और पुराना है कि छात्र प्रयोग करने से डरते हैं। ज्ञान का पैमाना समझ नहीं, बल्कि उत्तर पुस्तिका में शब्द ब शब्द उतारना बन गया है। 2. कोचिंग संस्थानों का कारखाना और मानसिक दबाव। कोटा, राजस्थान जैसे शहर आज शिक्षा के केंद्र नहीं, बल्कि छात्रों के कारखाने बन चुके हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का बोझ। आईआईटी, जेईई, नीट और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं ने एक ऐसा माहौल बना दिया है जहां 16 साल का बच्चा अवसाद, डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। आत्महत्या की दर। हर साल कोचिंग सेंटरों से आने वाली आत्महत्या की खबरें इस व्यवस्था की सबसे डरावनी हकीकत हैं। जब असफलता को अंत मान लिया जाता है, तो शिक्षा अपना मूल उद्देश्य खो देती है। 3. डिग्री की बाढ़, कौशल का अकाल, द एम्प्लॉयबिलिटी गैप। भारत में हर साल लाखों इंजीनियर और स्नातक निकलते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स बताती हैं कि उनमें से 80% से अधिक नौकरी के योग्य, एम्प्लॉयबल नहीं हैं। किताबी ज्ञान बनाम कौशल। कॉलेज की डिग्रियां केवल कागज के टुकड़े बनकर रह गई हैं। उद्योगों को जिस तकनीकी कौशल और सॉफ्ट स्किल्स की जरूरत है, वह हमारे पाठ्यक्रम से नदारद है। बेरोजगारी का संकट। पीएचडी धारकों का चपरासी की नौकरी के लिए आवेदन करना इस बात का प्रमाण है कि हमारी शिक्षा प्रणाली श्रम बाजार की जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह विफल रही है। 4. शिक्षा का बाजारीकरण, कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। शिक्षा अब सेवा नहीं, बल्कि एक मुनाफे वाला व्यवसाय बन चुकी है। महंगी फीस। निजी स्कूलों और कॉलेजों की फीस इतनी अधिक है कि एक मध्यम वर्गीय परिवार को अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अमीर गरीब की खाई। अच्छी शिक्षा अब केवल उन लोगों तक सीमित है जो मोटी रकम चुका सकते हैं। इससे समाज में एक ऐसी असमानता पैदा हो रही है जिसे पाटना नामुमकिन होता जा रहा है। 5. शिक्षकों की गुणवत्ता और बुनियादी ढांचे का अभाव। जहां एक तरफ आलीशान निजी स्कूल हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों की हालत जर्जर है। प्रशिक्षण की कमी। कई शिक्षक पुराने तरीकों से पढ़ा रहे हैं और तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। शिक्षण को अक्सर एक लास्ट रिसॉर्ट, अंतिम विकल्प, करियर माना जाता है, पैशन नहीं। बुनियादी सुविधाएं। ग्रामीण इलाकों में आज भी स्कूलों में शौचालय, पीने का साफ पानी और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 6. मानसिक स्वास्थ्य की अनदेखी। भारतीय समाज और शिक्षा व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। तुलना का बोझ। माता-पिता और समाज द्वारा बच्चों की तुलना दूसरों से करना उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। काउंसलिंग का अभाव। स्कूलों में करियर काउंसलर या मनोवैज्ञानिकों की कमी के कारण छात्र अपनी उलझनों को सुलझा नहीं पाते और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। निष्कर्ष, समाधान की आवश्यकता। भारतीय शिक्षा प्रणाली को केवल सुधार की नहीं, बल्कि एक क्रांति की जरूरत है। हमें अंकों के मोह से बाहर निकलकर कौशल आधारित शिक्षा, स्किल बेस्ड एजुकेशन की ओर बढ़ना होगा। कुछ आवश्यक बदलाव। मूल्यांकन पद्धति में बदलाव। परीक्षा केवल साल के अंत में 3 घंटे का पेपर नहीं, बल्कि छात्र के पूरे साल के प्रदर्शन और व्यावहारिक कौशल पर आधारित होनी चाहिए। व्यावसायिक प्रशिक्षण, वोकेशनल ट्रेनिंग। हाई स्कूल से ही छात्रों को प्लम्बिंग, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कृषि जैसे व्यावहारिक विषयों का विकल्प मिलना चाहिए।
शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षकों को आधुनिक तकनीक और बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए प्रशिक्षित करना अनिवार्य होना चाहिए। यदि हम आज इस डार्क रियलिटी को स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को अंधकार में